ये तृतीय वर्ष का जो सेकंड पेपर है हिंदी नाटक वाला, उसमें हिंदी नाटकों का अध्ययन हमने पिछली क्लास के अंदर किया है। उसी क्रम में आज हम आगे चर्चा करते हुए हिंदी नाटकों का जो दूसरा युग है प्रसाद युग, उसमें हम जयशंकर प्रसाद के नाटकों की चर्चा कर चुके हैं। प्रसाद जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं। उसी काल में, उसी युग में प्रसाद जी के अलावा जो प्रमुख नाटककार हुए थे उनका हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो उनमें जो प्रसाद जी के अलावा जो सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं उनमें हरिकृष्ण प्रेमी का महत्वपूर्ण स्थान है। हरिकृष्ण प्रेमी जी ने हिंदी में शिवा साधना, स्वप्नभंग, आहुति, उद्धार, शपथ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, संरक्षक, विदा, आन का मान, अमृतपुत्री, छायावंदन, इन नाटकों की रचना की। हरिकृष्ण प्रेमी जी के जो नाटकों के विषय वस्तु है वो मध्यकालीन इतिहास से ली गई है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास अपने नाटकों में किया है। प्रेमी जी के जो नाटक हैं उनमें रक्षाबंधन जो 1934 ईस्वी में लिखा गया, उनका प्रसिद्ध नाटक है। इस नाटक की जो विषय वस्तु है वो ऐतिहासिक है। रानी कर्णवती मुगल सम्राट हुमायूं को राखी बांधकर अपना भाई बना लेती है। उस सारे वृत्तांत को इस रक्षाबंधन नाटक में विषय वस्तु बनाया गया है। इसी प्रकार प्रतिशोध 1937 ईस्वी में लिखा गया इनका एक अन्य उल्लेखनीय नाटक है, जिसमें बुंदेलखंड के वीर योद्धा चंपत राय और उनके पुत्र छत्रसाल के जीवन चरित्र के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का प्रयास किया गया है। विषपान 1945 ईस्वी में लिखा गया उनका एक अन्य महत्वपूर्ण नाटक है, जिसमें रानी कृष्णा, महारानी कृष्णा देश हित के लिए विषपान कर लेती है। इस प्रकार प्रेमी जी के नाटकों में राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके नाटक रंगमंचता एवं अभिनेता की दृष्टि से भी उल्लेखनीय माने जाते हैं। तो हरिकृष्ण प्रेमी जी प्रसाद युग के एक अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटककार माने गए हैं। इसी क्रम में अगला जो नाटककार है वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र भी प्रसाद युग के महत्वपूर्ण नाटककारों में अपना स्थान रखते हैं। प्रसाद जी ने प्रमुख रूप से जो नाटक लिखे वो ऐतिहासिक नाटक थे। इसी प्रकार लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने जो नाटक लिखे वो समस्या प्रधान नाटक है, यानी उनके नाटकों की जो विषय वस्तु है वो किसी न किसी समस्या से जुड़ी हुई है। और समस्या में विशेषतः नारी समस्या, नारी समस्या को मिश्र जी ने अपने नाटकों में प्रमुख स्थान दिया है। प्रेम और विवाह, काम और नैतिकता, दाम्पत्य जीवन एवं प्रणय जैसी अनेक समस्याओं को उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से विषय वस्तु बनाया गया है। राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, आधी रात उनके समस्या प्रधान नाटक माने जाते हैं। इसी प्रकार सन्यासी इनका प्रमुख समस्या प्रमुख नाटक माना जाता है। सन्यासी जिसकी रचना 1929 ईस्वी में हुई थी। इस नाटक की जो विषय वस्तु है वो विदेशी शासकों की छल कपट से पूर्ण जो नीति है उसको लेकर, साथ ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में जो गतिविधियां हुई थी उन सभी को कथा वस्तु बनाया गया है। इसी प्रकार सिंदूर की होली 1934 ईस्वी में लिखा हुआ उनका समस्या प्रधान नाटक सिंदूर की होली, जिसमें उन्होंने विधवा विवाह एवं नारी के उद्धार से संबंधित विषयों का चयन किया। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने समस्या प्रधान नाटकों के अलावा कुछ ऐतिहासिक नाटक भी लिखे, जैसे गरुड़ध्वज, वस्त्रराज, दशाश्वमेध,
और विस्तृतता की लहरें। यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या प्रधान नाटकों के साथ साथ ऐतिहासिक नाटक लिखने में भी इनका योगदान प्रमुख रूप से रहा है। प्रसाद युग के अन्य जो नाटककार हैं वो है सेठ गोविंददास जी। सेठ गोविंददास जी ने आदर्शवादी नाटकों की रचना की। आदर्शवादी, देखिए दो शब्द आते हैं साहित्य के अंदर, आदर्श और यथार्थ। यथार्थ का मतलब होता है जो वस्तु जैसी है, जो व्यक्ति जैसा है, जो चरित्र जैसा है, उसको नाटककार अब उसी रूप में प्रस्तुत कर देना। आदर्शवादी यानी नाटककार अपने हिसाब से उस पात्र का चयन करता है, उस पात्र के गुणों का वर्णन उसमें नाटककार अपने हिसाब से रखता है। तो ऐसे आदर्शवादी नाटकों की रचना सेठ गोविंददास जी ने की है। इनके जो प्रमुख नाटक माने गए हैं वो है प्रकाश, स्वातंत्र, सेवापत, संतोष कहाँ, त्याग और ग्रहण, बड़ा पापी कौन, सुख किसमें, महत्व किसे, गरीबी या अमीरी जैसे इनके प्रमुख नाटक माने गए हैं। इन्होंने समकालीन समस्या यानी तत्कालीन युग की समस्याओं को अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया है। जैसे छुआछूत यानी एक दूसरे से दूर रहना, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करना, अस्पृश्यता। छुआछूत, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार हर तंत्र में, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, हर तंत्र में भ्रष्टाचार का स्थान बना हुआ है। तो भ्रष्टाचार, पाखंड, धर्म के नाम पर की जाने वाली क्रियाएं पाखंड, नेताओं की स्वार्थपरता कि नेता किस प्रकार स्वार्थी होते हैं, ऐसी विषयों को इन्होंने अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया है। इसके अलावा इन्होंने जो नाटक लिखे हैं वो इनके नाटकों की सबसे बड़ी जो विशेषता मानी गई है वो है इनके नाटक रंगमंच के अनुकूल है। यानी कहने का तात्पर्य इनके नाटकों का जो दृश्य विभाजन है वो छोटा है, कम है, इसलिए इनके नाटक रंगमंच पर अभिनीत किए जा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ऐतिहासिक और कुछ पौराणिक नाटक भी लिखे, जैसे हर्ष, कुलीनता, अशोक, शेरशाह, तब तक और कर्ण आदि इनके ऐतिहासिक और पुराणों से संबंधित नाटक माने गए हैं। धन्यवाद।